राइटिंग ऑन द वॉल स्पष्ट नजर आ रही है त्रिपाठी जी, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। त्रिपाठी जी पे जाओ, हाँ स्टे विद दिस। त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी। तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ, खल उपहास होए हित मोरा, काग कहें कल कंठ कठोरा। कौवे कह रहे हैं कि जो कोयलों का कंठ है वो सुरीला नहीं है। 41 गठबंधन की पार्टी को 41 पार्टी जी का ऑडियो दीजिए, बहुत धीमा सुनाई दे रहा है। करा रहा हूं सर, करा रहा हूं कि सिर्फ मोदी जी की पार्टी है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं फिर से जोर से बोल दे रहा हूं ईश्वर जी, मैंने तुलसीदास जी को कोट किया कि खल उपहास होए हित मोरा, काग कहें कल कंठ कठोरा। खल लोग जो होते हैं ना, दुष्ट लोग, वो जब मेरा उपहास करते हैं उससे मेरा हित होता है, क्योंकि कौवे हमेशा कहते हैं कि कोयल का कंठ जो है वो सुरीला नहीं है। 41 पार्टियों के गठबंधन को आप ऐसे बता रहे थे कि जैसे मोदी जी सिर्फ अकेले उसको बीजेपी को लीड कर रहे हैं, बाकी पार्टियां हैं नहीं। और ऐश्वर्य जी, गर्मा जी पार्टी को पसंद करें ना करें, आपके ऑनरेरी डायरेक्टर शहजाद जी ने बता रहे हैं गर्मा जी को आज क्या करना है। वैसे उनकी बातचीत से लगता है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। अरे भाई, डायरेक्टर तो आपके प्रिय शर्मा हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना शहजाद है ना गरिमा है, डायरेक्टर तो आपके प्रिय शर्मा है, तो आप परेशान मत हुइए, आप परेशान मत हुइए। यू आर ऑन एयर और आप बोलिए। बाबर जैसे आक्रांताओं के वंशज हैं, जो औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांताओं के वंशज हैं, वो पंकज शर्मा को जमात ही ना बोलेंगे, क्योंकि ये जमात से आए हैं। और मुजरा शब्द भी इन्हीं के पूर्वज लाए थे, पंकज मुगल ही मुजरा लाए थे। हमारे यहाँ मुजरा नहीं होता था। कितना प्यार से मुजरा बोला। इतने वाहियात शब्द को इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान को सर पर रख के मुजरा कर रहे हैं। आपको पता है ऐश्वर्य जी, इस देश में दलितों की एक बहुत बड़ी जमात है जो संविधान के इर्द गिर्द फेरे लेती है और शादी करने के बाद संविधान का माथा टेकती है। ये जो 400 इन्होंने मांगा, आपने अभी आपने अभी क्या कहा? सूरत बदल गई। आपने अभी शहजाद के ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया। मैं आपको कोई नहीं, आपने अभी ओनली टू पीपल, शहजाद एंड रत्नाकर, क्यों आपने अभी शहजाद के ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया। जमात में मैं नहीं आया। नहीं, आपने अभी पर्सनल कमेंट किया शहजाद के ऊपर। नहीं, आपने अभी शहजाद के ऊपर पर्सनल कमेंट किया। और मैं पर्सनल हो रहा हूँ? नहीं, आप हो रहे हैं पर्सनल। नहीं, आप मुझे बताइए पर्सनल क्या हो रहा हूँ? जो आप हो रहे हैं, वो बोलूंगा, जवाब दूंगा उसका। क्यों बोला उन्होंने पंकज शर्मा उनकी जमात? आप आते हैं उस जमात में? क्या? जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। कौन सी भाषा बोली? ना मैं आपका गुलाम हूं। क्या बोला? ना शहजाद का गुलाम। तो मैंने कब कहा कि आप किसके गुलाम हैं? ना वो आपके गुलाम है, ना मैं आपका गुलाम हूं, ना आप मेरे। सीधा बोला। रिलैक्स। पंकज शर्मा पर्सनल। पंकज शर्मा क्या जमात चलाते हैं? आप पंकज शर्मा को यहाँ बेइज्जत करने के लिए पंकज जी को लाइए, पंकज जी को भी ऑनर लाइए। आपको ये पर्सनल कमेंट करने में ना मजा आता है, डिबेट को डीरेल कर देते हैं। आप किसी के परिवार को बोल रहे हैं, आप किसी की फैमिली को कर रहे हैं। डिबेट डील नहीं करता, मुझे आप हटा दीजिए स्क्रीन से। तब क्यों हटा दूं? क्यों गलत चीज बोलेंगे ऐश्वर्य जी, गलत चीज का जवाब आप पर्सनल हो जाते हैं। आप शहजाद के साथ हमेशा पर्सनल हो जाते हैं। आपको कुछ पर्सनल डिबेट करनी है करिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। नहीं, डोंट डू दिस। आप मुझे बताइए, मुजरा शब्द का उपयोग किया गया, पंकज शर्मा और उसकी जमात बताया गया। कल चुनाव है, वो चुनाव पे बात करें। हमारे यहाँ भाजपा के लोगों ने मुझे बुला के कहा है आपको बोलने को कि क्या बनारस के भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाएंगे? मेयर का इलेक्शन होगा तो विद्यासागर राय, अशोक चौरसिया, नरसिंह दास, महेश श्रीवास्तव गायब हो जाएंगे। अमित शाह का आदमी आ जाएगा। मंत्री बनेगा वो व्यक्ति जो कांग्रेस से आया होगा। एमएलसी बनेगा वो व्यक्ति जो कांग्रेस से आया होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आज अंतिम डिबेट है, आज ऐश्वर्या जी से पूछिएगा कि वो पूछे क्या बनारस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो खाली दरी बिछाएंगे? आप उनके मन की बात समझते हैं इस बात को ऐश्वर्या जी? आप मेरी बात समझिए। आपको शहजाद को बोल के कुछ होता है तो होता है। हाँ? अरे मैं शहजाद को अब कहां बोल रहा हूं? मैं भाजपा पे बोल रहा हूं, आप शहजाद पे आ जाते हैं। नहीं, आप बताइए ना, बनारस के कार्यकर्ता क्या दरी बिछाएंगे भाजपा के? ये तो बार बार कांग्रेस के बारे में पूछते हैं। आप मुझे बताइए। नहीं, आपको जो करना है आप करिए, जनता देख रही है। अभय कुमार को लाई, आपको जो करना है आप करिए। आप लोगों को आपको जो करना है आप करिए, आपको जो करना है। शर्मा, अभय कुमार विद ग्राफिक्स ओनली। अभय जी, ये नंबर कैसा लग रहा?
ओनली अभय कुमार इन 30 and 70 and graphics. अभय द नंबर क्रंचर. अभय जी क्या लग रहा है आपको? खड़गे मैंने कहा मेरे को चाहिए ओनली अभय कुमार, ग्राफिक्स में 70. थैंक यू. अभय बताइए, खड़गे कह रहे हैं 273, बीजेपी कह रही है 370. अभय का ऑडियो खोलिए और 70 में डालिए. थैंक यू. बोलिए अभय. देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर तो दिख नहीं रही है. कांग्रेस के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर होती हुई दिख नहीं रही है. अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे अच्छा कांग्रेस का परफॉर्मेंस हुआ था 2009 के लोकसभा चुनाव में, कब जबकि 206 सीट जीती थी और 141 सीट पर दूसरे पायदान पर आई थी. 347 सीट्स पर इनका डायरेक्ट टसल रहा था. लेकिन अगर हम 2014 पर आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी 44 सीट जीतती है और 224 सीट पर दूसरे पायदान पर आती है. मतलब 268 पर डायरेक्ट इनका कॉन्टेस्ट होता है. 79 सीट्स की कमी आ जाती है. 2009 से 2014 आते आते 79 सीट की कमी आ जाती है. अगर हम 2019 को उठा करके देखें तो 52 प्लस 209 52 सीट जीतती है और 209 सीट पर दूसरे पायदान पर आती है. 261 7 सीट और घट जाता है. तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और कांग्रेस ने कोई कोर्स करेक्शन किया हो ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है. कैसे? देखिए, ऐसा होता है कि जालंधर लोकसभा सीट जहां कल वोटिंग होना है, वहां पर वह सीट जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी 1999 से लगातार जीतती आ रही थी. उसके वहां के सांसद 2 टर्म के सांसद थे संतोष सिंह. वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे थे. उनके कुछ तबीयत खराब हुई, उनका हो गया निधन. अब उस सीट पर जो 99 से कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं हारा है, वह सीट इस बार उनकी पत्नी को खड़ा किया गया. उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई उस सीट पर. दूसरा मैं उदाहरण दूंगा संगरूर लोकसभा सीट का. संगरूर लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे मैदान पर आई थी 3,03,000 वोट के साथ. वहां के भगवंत मान साहब चुनाव जीते थे. लेकिन जब बाइपोल हो रहा है उनके रिजाइन करने के बाद तो कांग्रेस पार्टी को 79% वोट आता है और जमानत जब्त हो जाता है. तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा कोर्स करेक्शन किया नहीं है 2019 के बाद कि कहा जा सके कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो. उसके बाद भी मैं आपको मल्टीपल उदाहरण बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब कोई भी ऐसा कोर्स करेक्शन. पंकज जी हर्षवर्धन जी ऑन दिस. भाटी जी मैं आ रहा हूं. पंकज जी आपने सुना अभय को? अभय ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, सिर्फ नंबर्स को एनालाइज करते हैं. अभय को रखिए, अभय की बात हो रही है. आप उनके नंबर्स या उनके एनालिसिस से सहमत है या फिर असहमत है? क्यों? हाँ या ना, एंड क्यों सर? आप बहुत ब्रेक कर रही है तो मैं ठीक से बात सुन नहीं पाया. सर आपकी भी बहुत खटी खटी आ रही है, माफी चाहता हूँ जी. एक दिन सर आपको बुलाऊंगा मैं, कल आपको यहीं स्टूडियो ही बुलाऊंगा हाथ जोड़ के. हाँ, लेकिन जहाँ नंबर गेम का सवाल है, शुरू से ये बात साफ मुझे और भी बोलना है ऐश्वर्या जी, मुझे और भी बोलना है. हाँ अभी रुकिए अभय जी, आपको भी पूरा 1 घंटा दे दूंगा मैं. कल बोलिएगा पूरे दिन. नहीं, बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया था 370 सीटों का, उसको तो हासिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. पिछली बार जो 303 सीट. चाहता हूँ, स्काइप के सिग्नल इतने खराब हैं, आप सीनियर लोग हैं, मेरे को रोकते हुए भी खराब लगता है.